हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके ही राशि के स्वामी जो कि बनते हैं शुक्र भगवान यानी कि वीनस, उनके ट्रांजिट के विषय में ही रहने वाला है ये वीडियो। यानी कि वीनस इन एरीज जो कि ट्रांजिट कर रहे हैं, शुक्र भगवान का गोचर जो होने वाला है मेष राशि में से, उसी के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। लगन राशि से देखेंगे या फिर चंद्र राशि से देखेंगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और ट्रांजिट के वीडियो एज यूजुअल 2 पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट पार्ट से हम टैरो से देखते हैं, सेकंड पार्ट में हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे समझते हैं कि किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि अप्रैल में आपकी लव लाइफ का मोटा मोटा लेखा जोखा रहने वाला है। और वीनस क्योंकि आपका स्पाउस है, आपका लव लाइफ का पार्टनर है, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, आपकी शादी इटसेल्फ है और शादी से जो सुख मिलते हैं उनके कारक वीनस हैं। और लग्जरी, कंफर्ट, घर, गाड़ी, बंगला, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी भी वीनस देते हैं। लिक्विड कैश के कारक हैं, इसीलिए वीनस की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं वो भी लक्ष्मी जी होती हैं। तो यहाँ पे वीनस क्रिएटिविटी भी है। आपके बच्चे होंगे, कितने होंगे, किस तरह के होंगे, वो भी वीनस ही डिसाइड करते हैं। और वीनस यहाँ पे ना आपके लग्जरी, कंफर्ट, आपके आर्टिकल्स जो होते हैं फीमेल वाले, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ठीक है, और लेडीज़ इनरवेयर, और उसके अलावा एपरल, गारमेंट्स, उस तरह की चीज़ें भी वीनस देखते हैं। वीनस फूड के भी कारक हैं। वीनस आपकी जो एस्थेटिक सेंस है उसके बारे में भी बताते हैं। मैं इसको लूँगी क्योंकि यहाँ पे ना 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। बाकी और देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। और वीनस के कारक तत्व जो हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। यहाँ पे है दी स्टार। और एक कार्ड लेंगे यहाँ से ले रहे हैं 5 ऑफ कप्स। और कार्ड्स भी उसी तरीके से आए हैं गाइस, जिस तरीके की परिस्थितियाँ ट्रांजिट में बनी हुई हैं, क्योंकि कार्ड्स तो उसी एनर्जी को पकड़ते हैं आफ्टर ऑल, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पे ना चीज़ें अभी अगर आप देखें ना बहुत ज़्यादा ठनी हुई हैं आप लोगों के बीच में। अगर आपके और आपके स्पाउस के बीच में मैं देखूं, और यहाँ पे हो सकता है स्पाउस को बहुत गुस्सा आ रहा हो या आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो सकता है कि आपने डिसाइड कर लिया हो कि अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। इस रिलेशनशिप में आप बहुत बुरी तरीके से ड्रेन्ड आउट हैं। हाल फिलहाल आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैर तले की ज़मीन निकल गई है। सपोर्ट सिस्टम आपको अपना ज़ीरो लग रहा है। आपको लग रहा है रिलेशनशिप में आप बिल्कुल अकेले अकेले हैं। आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हमेशा किसी और की इम्पोर्टेंस है आपके पार्टनर की लाइफ में। इन सब चीज़ों को लेके ना आप ओवर थिंकिंग बहुत कर सकते हैं और कोई ना कोई बिग मिस्टेक कर सकते हैं। ट्रांजिट के वीडियो देखना सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं होता है, बाकी चीज़ों को ख़राब होने से पहले ठीक कर लेना, ठीक है। कोशियस हो जाना, चीज़ों को टूटने से पहले, बिखरने से पहले सहेज लेना, वो इनका मकसद होता है। तो यहाँ पे ना पार्टनर की कोई चीटिंग आप पकड़ सकते हैं, पार्टनर का कोई अफेयर पकड़ सकते हैं, पार्टनर किसी से चिट चैट कर रहा है, ठीक है, वो आपकी आंखों के सामने आ सकता है। उससे आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेरा क्या होगा, फ्यूचर को लेके, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके एंग्जाइटी हो सकती है इस टाइम पे। और बहुत बहुत आपके कंधों पे ना भार महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि रिलेशनशिप की दारोमदार पूरी की पूरी मेरे कंधों पे है और पार्टनर तो बिल्कुल भी संजीदा नहीं है इन चीज़ों को लेके। और आपका भी मन हो सकता है कि मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ के भाग जाऊं। यहाँ पे सिचुएशन जितनी ख़राब है उससे बहुत ज़्यादा ख़राब आपको परसीव हो सकती है। एक सिचुएशन होती है कि 10 सिचुएशन जो है 70% ख़राब है, लेकिन आपको लग रही है कि 700% ख़राब है। मतलब 10 टाइम्स आप उसको एग्जेजरेट कर सकते हैं। और ये वही चीज़ें हैं गाइज जिनके बारे में ना आपकी सिक्स्थ सेंस को बहुत पहले से पता था अपने पार्टनर के बारे में कि कुछ ना कुछ ऑफ है इस रिलेशनशिप पे, ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन आपने खुद ही अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। आप खुद गलत विचारों को या गलत चीज़ों को, गलत लोगों को, गलत सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। और फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे रहूँ, और बिल्कुल हेल्पलेस फील हो सकता है। इस टाइम पे आपका स्पाउस आपके ऊपर केस भी कर सकता है, कोर्ट केस, डिवोर्स टू सेपरेशन के लिए। इवन कि आप डिवोर्स टू सेपरेशन के लिए फाइल कर सकते हैं इस टाइम पे।
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। तो अगर आपने अपना मन बना लिया और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल थ्राइव ही नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप बिल्कुल कुम्हला गए हैं, आपकी जान पे बनाई है, आप बहुत बीमार रहने लगे हैं इस रिलेशनशिप के चलते, तो ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पे टूट जाएंगी। पेनफुल ब्रेकअप्स होंगे, सडन ब्रेकअप्स होंगे यहाँ पे ना। रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से कुछ इस तरह की चीज़ सामने आई कि रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। रिलेशनशिप बहुत तेज़ी के साथ शुरू भी हो सकता है यहाँ पे, कि चटमंगनी पट ब्याह के केस भी बनते हैं कि गए थे तो चुन्नी चढ़ा के ले आए एकदम से। तो यहाँ पे ना ये जो जल्दबाजी है, क्योंकि वीनस के कारक तत्व तो मैंने बताए हैं, ऐसे ही मेष राशि में क्या होती है, इनसिक्योरिटी होती है और ओवर पॉजिटिवनेस होती है, एग्रेशन होता है और लीक से कुछ हटके शो ऑफ का टेंडेंसी होता है। वीनस अपने आप में शो ऑफ देता है, तो लव लाइफ में कुछ शो ऑफ करना और ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर करना अपने बारे में। और मेष राशि न्यू बिगनिंग भी होती है। जिन लोगों के रिलेशनशिप इस तरह से पेनफुल तरीके से टूटे हैं, उनके लिए न्यू पार्टनर आना, लव लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आना, न्यू प्रपोजल आना, इवन की शादी के लिए प्रपोजल आना। एक शादी टूट गई है या स्पाउस की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद आप लाइफ में मूव ऑन करना ही भूल गए, तो ये मेष राशि की एनर्जी ना आपको आगे की तरफ को बढ़ाएगी। मूव ऑन का एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि ये जो पार्टनर था ना आपका, कुछ लोगों के केस में जो आपके एक्सेस हैं वो आपको विजिट कर सकते हैं। लाइक आपका ब्रेकअप हुआ था बहुत साल पहले, उसके बाद आपने शादी कर ली, आपके बच्चे हैं, आपके पास घर परिवार सब कुछ है, अचानक से आपको टेम्पटेशन फील हो सकती है, क्योंकि हम अपनी शादियों में सभी टाइम के साथ साथ जो है बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उससे भागना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं और हम जो है अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि वी आर स्टिल डिज़ायरेबल, कोई है जो हम पे अब भी मरता है। लेकिन ये सब एक रंगीन धोखा ही होता है और आपके केस में तो ये 100% रंगीन धोखा होने वाला है। ये अगर इंसान जो आपका एक्स है, जो अब आपकी लाइफ में आ रहा है और आपकी भरी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करने पे आमादा है और आप भी उसके साथ में मिले हुए हैं, अगर आपको लग रहा है एक बार मिलने में क्या ही हो जाएगा, 2 टेक्स्ट मैसेज में एक्सचेंज कर लूँगा तो क्या ही हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो जाएगा। जीवन जो है ना अर्श से फर्श पे आ जाएगा इस टाइम पे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इस इंसान के साथ डेस्टिन्ड होता ना आपकी शादी होना और साथ, तो ये पहले ही हो चुका होता। ये डेस्टिनी में नहीं था, ये कार्मिक पार्टनर है। इस टाइम पे जो आपके लव लाइफ भी बनेगी ना, इस टाइम पे कोई प्रपोजल भी आएगा, इस टाइम पे अचानक से वर्क प्लेस पे किसी के साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अगेन वीनस जो है, वीनस को घी भी बोलते हैं और जो मेष राशि है वो अग्नि है। तो अग्नि में अगर हम घी डालें तो वो और भभकती है। तो इस टाइम पे ना जो दबी हुई चीज़ें हैं, छुपी हुई डिज़ायर्स हैं, जो समाज के डर से, घर परिवार के डर से, इस डर से कि अब हम मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं, हम दबा लेते हैं और दबानी चाहिए, ठीक है, तो वो उभर के सामने आ सकती है और आप एक बिग मिस्टेक इस टाइम पे कर सकते हैं। उस मिस्टेक को सुधारते सुधारते ना आपका नेम फेम सब कुछ स्टेक पे आ जाएगा, तो वो आप मत कीजिएगा लीक से चीज़ें हटके करने के चक्कर में। और यहाँ पे शादी के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, खासकर वो लोग जो बहुत टाइम से कोर्टशिप में हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि शादी करें कि ना करें, घर वाले नहीं मान रहे थे या किसी ना किसी वजह से, एजुकेशन की वजह से, जॉब की वजह से, करियर की वजह से चीज़ें रुकी हुई थी, तो यहाँ पे शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, घर बनने के। जो लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो रीयूनियन, रिकंसाइलेशन, दोबारा से अंडर वन रूफ आना, बच्चों के साथ खुशी खुशी रहना, पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी रहना, घर बना लेना, घर खरीद लेना, गाड़ी खरीदना, घर में अपने स्पाउस के लिए और घर की फीमेल्स के लिए कुछ इस तरह के साधन उपलब्ध कराना कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी हो जाए, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाना, बैंक बैलेंस बनाना और घर की फीमेल की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से या फाइनेंशियली उनके सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ना। अगर कुछ भी ना हो इस टाइम पे आप अपनी वाइफ के साथ, और अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आप अपनी मदर के साथ में कोई जॉइंट बैंक अकाउंट जरूर ही खोलें, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। वीनस के सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रमोशंस हो सकते हैं आप लोगों के, और इस टाइम पे ना प्रमोशन जो होगा, सैलरी इंक्रीमेंट जो होगा,
उसमें आपका खर्चा भी बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि वीनस का ट्रांजिट हो ही आपके 12वें घर से रहा है, तो खर्चा भी बहुत होने वाला है। और खासकर वो शो ऑफ में होने वाला है कि चलो घर का रेनोवेशन करा लेते हैं, घर तो इतना बड़ा ले सकते हैं लेकिन और बड़ा लेना है, थोड़ा दिखावे के लिए घर में 4 चीज़ें कर लेते हैं और लग्जरी कंफर्ट कर लेते हैं, हर कमरे में एसी कर लेते हैं। इस तरह से मतलब घर के ऊपर खर्चा होने वाला है, घर वाली के ऊपर खर्चा होने वाला है, यानी कि पार्टनर के ऊपर आप दिल खोल के खर्चा करेंगे। इवन कि आप पार्टनर के साथ में ट्रेवल करने भी जा सकते हैं। यहाँ पे दी स्टार का कार्ड है, यानी कि विश फुलफिलमेंट आपका विश है कि भाई मेरा बहुत बड़ा घर बन जाए, या मैं ये फलानी गाड़ी ले लूँ, या मैं थोड़ा सा दिखावा करूँ, शो ऑफ करूँ, मैं कोई ज्वेलरी ले लूँ पर्टिकुलर, या मैं कोई इन चीज़ों के रिगार्डिंग काम शुरू करूँ। ठीक है, तो वो सारी की सारी विशेज़, या मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को लव लाइफ में चाहता हूँ या चाहती हूँ, शादी करना चाहता हूँ उसी से, या कुछ भी किसी भी तरीके से जो भी जिसकी विश हो सकती है। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं लग्जरी कंफर्ट के केस में, आप चाहते हैं बच्चा आ जाए अब घर में, ठीक है, परिवार बढ़े, तो वो चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है। बच्चे का सुख और बच्चे से सुख, दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। और टॉरस के लिए ना लव लाइफ से ही कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी कि और किस तरह की चीज़ें हैं। ये कार्ड्स हमें आपकी लव लाइफ के बारे में बहुत बहुत गहरी बातें, कभी कभी फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन भी होती है, कभी कोई क्वेश्चन होती है, कभी कोई गाइडेंस होती है, पर बहुत अच्छी गाइडेंसेस देते हैं। यहाँ पे ना कुछ चीज़ों के लिए राइट टाइमिंग है, जो मैंने बोला है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी को ना कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम, अब राइट टाइम है उन चीज़ों को करने का। आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग जो मैंने आपको गिनवाई है, तो उसके लिए भी बहुत राइट टाइम है। यहाँ पे होल्ड ऑन है, सेल्फ लव है, सून है, और वीनस क्योंकि हीलिंग के भी कारक हैं, तो कोई भी पास्ट के ब्रेकअप्स हैं, रिलेशनशिप के वूंड्स हैं, ट्रॉमा है, पास्ट का बिट्रेयल है, इवन कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमें याद भी नहीं रहती, पास्ट लाइफ्स की चीज़ें हैं, पास्ट लाइफ्स के कर्सेस हैं, पास्ट लाइफ के कमिटमेंट हैं किसी के साथ में। आपको क्या लगता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या अफेयर किसी का ऐसे ही हो जाता है? ये पास्ट लाइफ के जो पुराने कमिटमेंट हैं कि तुमने 10 साल मेरे साथ रहने थे लेकिन तुम 5 ही साल मेरे साथ रहे हो इस जीवन में, ठीक है, तो 5 साल तुम्हें अगले जीवन में रहना पड़ेगा। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो मर्जी है, वो कमिटमेंट पूरी होनी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इस टाइम पे लाइफ में आने के बहुत बहुत चांसेस बनेंगे। हैव फेथ एंड वेट अंटिल यू फाइंड द राइट वन। ठीक है, तो जल्दबाजी में ना, मैंने बोला है यहाँ पे ना इम्पल्सिवनेस बहुत आ जाएगी, शो ऑफ का टेंडेंसी बहुत आ जाएगा, दूसरों को करके दिखाना है, हट के करके दिखाना है। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने घर में लव मैरिज करने वाले पहले इंसान बने, तो ये जल्दबाजी में ना कुछ बिग मिस्टेक हो सकती है। तो जब तक राइट पर्सन ना मिले तब तक कमिटमेंट ना दें। और अप्रैल में अगर सडनली आपका इस तरीके से किसी की तरफ को अट्रैक्शन बन रहा है तो कमिट ना करें, देखें उसको समझें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, और आप देखेंगे देखते ही देखते ना ये रिलेशनशिप अप्रैल में शुरू होकर अप्रैल में ही ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी सून जो है ना वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, अप्रैल के बाद आएगा, जो आपकी लाइफ में ना लॉन्ग रन पे पारी खेलने वाला है यहाँ पे। और आप हीलिंग करेंगे इस टाइम पे, आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स की हीलिंग करें, अपने हार्ट की हीलिंग करें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपका हार्ट वुंडेड है ना, आप वुंडेड पार्टनर ही, धोखेबाज पार्टनर, चीटिंग वाले पार्टनर ही अट्रैक्ट करेंगे। बेबी स्टेप्स हैं यहाँ पे, तो बेबी आने का तो पहली बात तो बहुत बहुत है, ट्रांजिट पे आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे बेबी स्टेप्स हैं यहाँ पे, तो एकदम से स्प्रिंट नहीं लगानी है, जो कि मेष राशि में वीनस के आने से आपका मन करेगा कि आज ही कमिटमेंट दे दें, कल शादी हो जाए और परसों हम पछताएं और तरसों हम डिवोर्स के केस फाइनल करें। ठीक है, ये नहीं करना है। बेबी स्टेप्स लेके एक दूसरे के साथ बढ़ना है, समझना है, मैच्योरिटी के साथ आगे चलना है, पेशेंस डेवलप करनी है। यहाँ पे रिलैक्स रहिए और यहाँ पे अवेयर रहिए, पार्टनर कैसे बात करता है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या उसकी प्रायोरिटीज़ आपकी प्रायोरिटीज़ से मैच करती हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली होती है। तो क्या ये एक फैमिली ओरिएंटेड पार्टनर है, क्योंकि आखिरकार शादी के बाद उसको आपकी फैमिली में ही रहना है, एंड टोरस अपनी फैमिली को कभी छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये आपके लिए ना एक, जिसको बोलते हैं ना कि वो वाला पॉइंट हो सकता है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये पार्टनर मेरे लॉन्ग रन में ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ब्रेकिंग फ्री है इन लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आपको एक्सट्रीम फ्रीडम का मन करेगा कि मैं छोड़ दूं, छोड़ के भाग जाऊं, यहाँ मैं थ्राइव नहीं कर रहा हूँ, इस रिलेशनशिप का कुछ बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है, गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग ऑन योर ओन। तो यहाँ पे रिलेशनशिप से फ्री होने के चांसेस भी बहुत लोगों के बनेंगे जिनकी हालत बहुत बुरी हुई है। और ट्रांजिट का चेंज इसीलिए होता है अलग अलग राशियों से, और उसका सभी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, सो दैट जिन चीज़ों से आप निकलना चाह रहे हैं,
टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप निकल नहीं पा रहे हैं अपने आप से, तो ट्रांजिट आपको ना एनर्जी देता है। तो मेष राशि की एनर्जी, ये जो अग्नि है, जब धधकेगी तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को कुछ लोगों के लिए ख़त्म करेगी, जो उनके लिए सेहत के लिए हानिकारक है। और ये रिलेशनशिप का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कुछ लोगों के लिए ना, कि वो उनकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। लव स्टोरीज है, कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड, एंड यहाँ पे टफ लव है, एंड ट्रुथ टॉक है। यहाँ पे ना अगर आपसे गलती हो भी गई है या फिर आपके पार्टनर से गलती हो गई है, और दोनों के केस में वाइस वर्सा, आपको आपका पार्टनर कन्फ्रंट कर रहा है या आप अपने पार्टनर को कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो सच बोलिएगा। और सामने वाला अगर सच आपको सुना रहा है तो सच को सुनने की ताकत रखिएगा। इसी से रिलेशनशिप हील होगा। रिलेशनशिप को हील करें, होपोनोपोनो प्रेयर करें, चाहे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे चीटिंग है, चाहे जो चीज़ें भी हैं रिलेशनशिप में, वो सारी की सारी यहाँ से चली जाएंगी। और यहाँ पे ट्रांजिट पे देखते हैं अब गाइस कि किस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर आपका लगन टॉरस है तो लगन में यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा, और अगर चंद्र राशि टॉरस है तो यहाँ पे चंद्रमा भी विराजमान साथ में होंगे। आपके लिए क्या हो रहा है ना, आपके लिए सबसे मुश्किल है मामला फिलहाल, ठीक है। हालांकि आपकी राशि के स्वामी का ही ट्रांजिट होने जा रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है ये ट्रांजिट। क्यों? क्योंकि वीनस पहली बात तो आपके ना लगन के स्वामी बनते हैं। लग्नेश 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है। 12वां घर लॉस का है। कोई भी प्लेनेट अपने से 12वां अगर चला जाए ट्रांजिट में या वैसे ही बैठ जाए लगन चार्ट में, तो लॉस है। सो सबसे पहले तो लॉस है, यहाँ पे बीमारियां हो सकती हैं। ऊपर से ये घर हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो आप या फिर आपका पार्टनर इस टाइम पे हॉस्पिटल भी विजिट कर सकते हैं। एक विजिट करना होता है, एक होता है कि हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना। तो यहाँ पे एक छोटी सी रेमेडी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, अपने लिए भी अपने पार्टनर के लिए भी, कि आप और आपके पार्टनर ना वैसे ही कैजुअली हॉस्पिटल को विजिट करें। वहाँ पे जाएं, वहाँ की कैंटीन में कुछ खाएं पिएं, वहाँ का वॉशरूम यूज़ करें, और वहाँ पे जो भी ये होते हैं ना सफाई कर्मचारी जो होते हैं, उनको 100, 200, 500 जो भी आपका हिसाब है उस हिसाब से उनको डोनेशन कर दें। तो ये जो रेमेडी है, एक तरह से आप हॉस्पिटल विजिट भी कराएंगे और एक तरह से आपकी रेमेडी भी हो जाएगी, और जो बीमार होके आपने या आपके स्पाउस ने हॉस्पिटल पहुंचना था उससे आपकी बचत भी हो जाएगी। ये घर खर्चे का होता है। वीनस अगेन खर्चा है, वीनस अगेन शो ऑफ है, ये घर शो ऑफ का भी होता है। तो यहाँ पे खर्चा लेना, लोन लेके खर्चा कर देना, खर्चा करना इज ओके कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, लेकिन लोन लेके खर्चा कर देना वो आप मत कीजिएगा। अब लोन किस चीज़ के लिए आपको लेना पड़ सकता है जो कि पॉजिटिव होगा यहाँ पे जो लोन है ना, ये घर जो है एक्टिव हो रहा है वीनस की 7वीं दृष्टि से। वीनस यहाँ पे अपनी राशि को देख रहे हैं, लिब्रा राशि को। लिब्रा राशि अगेन बैलेंस की होती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की राशि होती है, ठीक है। तो हो सकता है कोर्ट केस पे पैसा खर्च हो, वाइफ ने कोई कोर्ट केस किया हुआ है, या आपके डिवोर्स सेपरेशन के केसेस चल रहे हैं, एलिमनी के लिए केसेस चल रहे हैं, बच्चों की कस्टडी को लेके केसेस चल रहे हैं, क्योंकि ये घर है कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना हुई कोई, ठीक है। कोई आपको एक्यूट इलनेस हुई, उसकी सर्जरी के लिए आप हॉस्पिटलाइजेशन जा सकते हैं, ठीक है। आपकी वाइफ जा सकती हैं, आपके हस्बैंड जा सकते हैं। कोई मुकदमा हुआ, उसकी वजह से आपका खर्चा हो सकता है। किसी ने आपके ऊपर मानहानि का दावा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ना फीमेल से सपोर्ट तो मिल ही सकता है कुछ लोगों को। आपके लिए यहाँ पे फीमेल का सपोर्ट मैं इसलिए नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि वीनस 12वीं राशि में है, तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी आपका खत्म होता है। ये लॉस का हाउस है, यहाँ पे चीज़ें खत्म होती हैं। तो यहाँ पे पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप जो है डिवोर्स सेपरेशन से खत्म हो सकते हैं, पेनफुल ब्रेकअप से खत्म हो सकते हैं। ये आपका लव अफेयर होता है, ये उसका सस्टेनेंस है, यानी कि वो खतरे में भी पड़ सकता है, क्योंकि छठे हाउस से ट्रांजिट हो रही है। 6, 8, 12 सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हाउस हैं, और वीनस अभी उन्हीं को एक्टिव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी लेडी की वजह से होता है ना कि मानहानि का दावा कर दिया, और लेडीज़ जो मानहानि के दावे करते हैं और जिस तरह के कोर्ट केसेस बनते हैं उसमें आपको पता है नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। ये तो बहुत संभल के रहिएगा। जहाँ आप लेडीज़ के साथ डील कर रहे हैं ना, रोमांटिकली खासकर, वहाँ पे बहुत संभल के रहिएगा, क्योंकि इन केसेस में पढ़ने के बाद ना फिर बहुत लंबा खिंचता है एक इंसान। और यहाँ पे अगर अपनी ही वाइफ के साथ में कुछ इश्यूज़ हैं तो उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करके जल्दी से जल्दी टाइम और एनर्जी को बचाइए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, 4 पैसा बचाते हैं और टाइम और एनर्जी को बर्बाद होने देते हैं। ये टाइम, ये लाइफ, ये साल, ये बहुत प्रेशियस हैं, इनको मत ख़त्म कीजिए। जो उसको चाहिए दे के परे कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पे आगे वेट कर रही हैं।
तो यहाँ पे अगर आप विदेश में घर लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर पॉसिबल होगा, वो पॉसिबिलिटी है। विदेश में गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो पॉसिबल होगा। विदेश जाना चाहते हैं और किसी वजह से मामला अटका हुआ है तो अप्रैल में बहुत चांसेस हैं कि वो आपके बन सकते हैं, क्योंकि ये विदेश का भी हाउस है। विदेश में आप काम करना चाहते हैं इस तरह के जो मैंने आपको गिनवाए हैं, तो वहाँ से पैसा आ सकता है, विदेश से पैसा आ सकता है, MNC से पैसा आ सकता है, क्योंकि वीनस इन चीज़ों के कारक है। और 12वें हाउस में यहाँ से धन का लाभ आपको हो सकता है। और ये ना आपके इन्वेस्टमेंट का भी हाउस होता है, ठीक है। तो पैसे को, क्योंकि आपको पता है इधर से आएगा इधर खर्च हो जाएगा, हेल्थ पे खर्च हो जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च हो जाएगा, कोर्ट केसेस पे खर्च हो जाएगा, तो उससे अच्छा है उस पैसे को पहले से ही आप कोई FD करा दें, उसकी RD कर दें, उसके SIPs आप ले लें, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट में तो अभी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करें। इवन की गोल्ड, इवन की सिल्वर, इवन की कॉपर, इस तरह की जो धातु हैं जो बहुत सेफ होती हैं, सेफ टू इन्वेस्ट, वो भी सेफ नहीं रही हैं। अभी इतना उनमें भी गिरावट आई है। सो अभी यही है जो चीज़ें मैंने बताई है, इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बीइंग अ टॉरस ना, आपकी राशि के स्वामी वीनस बनते हैं, तो शुक्र भगवान का ये ब्रेसलेट आप उन सब चीज़ों के लिए पहन सकते हैं, अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, लव लाइफ और रोमांस को इन्हांस करने के लिए, रिलेशनशिप अगर आपका बोरिंग हो गया है तो उसमें कहीं ना कहीं अगेन से उसको रिजुविनेट करने के लिए, या फिर आप अपनी राशि का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, वृषभ राशि का ब्रेसलेट, या फिर दोनों पहन सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस जो कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो पे बेस्ड होती हैं, उनके लिए ना अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो ऊपर वीडियो पे एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग जो है हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, कॉल मत कीजिएगा, कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ से मेरी टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। कोई यहाँ से टेक अवे अगर आपको मिला है तो मुझसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी जुड़ें, दूसरों को भी चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।